दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। आज हम जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, तो इसका क्या तात्पर्य है? औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? तो कौन है? नई होरिजिन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड क्या काम करती है? तो नियंत्रण रॉड क्या काम करती है? चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई? तो इसमें कौन सी पहल की गई? जिज्ञासा की पहल की गई। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो किसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग किसमें शामिल है? जीन क्रांति में शामिल है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बैगन का एक अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कीट प्रतिरोधी बनाना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानून खेती करने की अनुमति दी गई है? तो किसने दी है? बीटी कपास के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने CRISPR Cas 9 तकनीकी का प्रयोग करके पहली बार केले के जीनोम को संशोधित किया है? तो किस संस्था ने किया है? यह राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिकी बैंक कहाँ स्थित है? तो यह अनुवांशिकी बैंक हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, शुक्राणुओं को सीधे अंडे में अंतःक्षेपित करने की अत्यधिक विकसित प्रक्रिया डैश कहलाती है? यह विकसित प्रक्रिया ICSI कहलाती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मानवीय इंसुलिन का वाणिज्यिक उत्पादन निम्न ट्रांसजेनिक जाति से होता है। तो यह किस जाति से होता है दोस्तों? यह एस्केरिया जाति से होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जीन अभियांत्रिक के लिए अन्य उपमा है। इसका अन्य उपमा रेकोनोबिचनेट DNA तकनीकी है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वह कौन सा न्यूनतम क्षेत्र है जिसमें इसरो ने विशेषता विकसित की है? तो वह क्षेत्र कौन है दोस्तों? टेलीमेडिसिन है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विधि में पुनःयोगज DNA को जंतु कोशिकाओं के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो कौन है? माइक्रो इंजेक्शन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो एस्प्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु उपयोग किया जाता है? तो कौन है? यह है साइक्लोएस्पिरिन ए। ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी जो सही नहीं है। अगला प्रश्न, मार्च 2022 की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के वैज्ञानिकों ने यूरिया के विद्युत अपघटन की सहायता से डायस के ऊर्जा कुशल उत्पादन के लिए एक इलेक्ट्रोकैटलिस्ट सिस्टम डिजाइन किया है। तो कौन है? वह है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है? तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट किसे नहीं माना जाता है? खाद्य अपशिष्ट को नहीं मानते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन नहीं है? परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न, एनजी स्वराज यात्रा बस ड्रॉप चेतन सिंह सोलंकी जो कि डायस के एक प्रोफेसर हैं द्वारा डिजाइन एवं विकसित की गई है, जिसके माध्यम से वे जलवायु परिवर्तन समन्वय प्रयासों के तालमेल को संयोजित करने की योजना बना रहे हैं। तो यह कौन है? तो यह है आईटीआई बॉम्बे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले एस्पायर अवार्ड मानक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को प्रेरित करना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जैव प्रक्रियाओं में अनुचरण प्रक्रियाओं की आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों? क्षति और विघटन को रोकने के लिए। ऑप्शन डी। दोस्तों, अभी हम संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जी सेट 16 क्या है? तो जी सेट 16 क्या है? संचार उपग्रह है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नियर फील्ड कम्युनिकेशन डायस पर आधारित है? तो यह कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उपग्रहों की आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण डायस के लिए किया गया था। तो यह किसके लिए किया गया है? सुदूर संवेदन के लिए किया गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो जीएसएम का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। भारतीय दूरसंचार नियामक के सभी कंपनियों को अपने नेटवर्क पर होने वाली प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए अपने उपभोक्ताओं को ₹1 का स्वैच्छिक मुआवजा 3 प्रति दिन की उच्च सीमा की शर्त के साथ प्रदान करने का आदेश दिया है। निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथन के अनुसार सत्य है? इसमें सत्य कौन है दोस्तों? मुआवजा स्वचालित रूप से नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा दे है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आईसीसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? तो यह किसका संक्षिप्त नाम है? यह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया था। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किसको 2G घोटाले से संबंधित मामलों के लिए विशेष सरकारी अभियोक्ता नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तुषार मेहता को। अगला प्रश्न, जनवरी 2016 में अखिल भारतीय रेडियो ने नेटवर्क के माध्यम से एक गैर पारंपरिक ऑडियो प्रसारण चैनल लॉन्च किया है जो और कला के विषय विशेष के रूप में शास्त्रीय संगीत, कर्नाटिक और
हिंदुस्तानी दोनों के लिए फ्री डिश के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। इस चैनल को किस नाम से जाना जाता है? तो इस चैनल को रागम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में साइबर सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए डायस का प्रारंभ किया है। तो यह साइबर सुरक्षा भारत का प्रारंभ किया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत का प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग डायस में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी को NIU का पूर्ण रूप है। यह किसका पूर्ण रूप है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है एस्ट्रोमेटिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अभी RMSA के अधीन एकीकृत है को वर्ष डायस में लॉन्च किया गया था। तो इसे कब लॉन्च किया गया था? 2004 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डायस द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो यह किस देश के पास है दोस्तों? यह भारत के पास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तो कौन नहीं है? सैटेलाइट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह किससे किया जाता है? पराध्वनिक का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए उस वेब पोर्टल का नाम क्या है जो अपने क्षेत्र में मौजूद मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित विकिरण के संकुचन की अनुमति प्रदान करेगा और सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन संबंधी मानदंडों के अनुपालन की जांच करेगा? तो वह कौन है? तरंग संचार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो यह किसे कहते हैं दोस्तों? सुपर नेटवर्क और मेटा नेटवर्क इंटरनेट को कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? साक्षात है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो उस तकनीकी को क्या कहते हैं? ADLS कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? MEO, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन कौन है? कौन सही है दोस्तों? बताइएगा। पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है? तो ATM को जोड़ने का काम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भुवन क्या है? तो भुवन इसरो द्वारा 3D इमेजिंग क्षमता से युक्त एक जियो पोर्टल है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है डायरेक्टर एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष डायस में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने हेतु की गई थी? तो यह किस वर्ष की गई थी? 2017। अगला प्रश्न, DG गांव पहल की शुरुआत डायस विभाग द्वारा की गई थी?
तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र इनमें से किस शहर में स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है? तो यह है IRSP-4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और SMS संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। तो कौन इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है दोस्तों? वह ई संपर्क है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? 9 स्तंभों का हिस्सा जन धन योजना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने डायस W प्रति केजी के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है। तो कितने दोस्तों? यह 1.6 W प्रति केजी। अगला प्रश्न, CDMA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, बताइएगा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए डायस में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है? एंड्रॉयड का संस्करण कैंडी नहीं है। अगला प्रश्न, डायस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन का उपयोग पुस्तकालयों में इन हाउस गतिविधियों के ऑटोमेशन और विभिन्न ऑनलाइन सदस्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो कौन है राष्ट्रीय सूचना दोस्तों? यह है ई ग्रांथनल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है? तो यह है GSAT-4। अगला प्रश्न, किस देश के हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका नाम है चीन। अगला प्रश्न, मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो विश्व का पहला टीवी चैनल UK में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, दूरदर्शन प्रसार भारतीय के साथ मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जनवरी 2019 में DD साइंस और इंडिया साइंस नामक 2 विज्ञान संचार पहलों का शुभारंभ करने की घोषणा की। इस पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से कौन सा विकल्प सत्य है दोस्तों? DD साइंस दूरदर्शन नेशनल चैनल पर 1 घंटे का स्लॉट है, जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित साइंस चैनल है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस वर्ष में इसरो ने विशिष्ट रूप से शैक्षणिक क्षेत्र के लिए समर्पित उपग्रह EduSat का प्रक्षेपण किया था? तो यह किस वर्ष किया था? यह 2004 में किया था। अगला प्रश्न, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगस्टेंड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए डायस के साथ अनुबंध किया है। यह किसके साथ किया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ किया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसे इंट्रानेट कहते हैं।
अगला प्रश्न, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो उस प्रक्षेपित उपग्रह का नाम है IC-SAT-2, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग डैश की ऊंचाई है। तो पृथ्वी की परिक्रमा लगभग किसकी ऊंचाई दोस्तों? यह 20,000 किलोमीटर का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनता है? तो उस प्रोग्राम का है मॉडेम नाम है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वायरलेस ऑडियो लॉन्च किया है? तो वो कौन है? ट्रांसर्वा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क परिनियोजित करने के लिए भारत सरकार ने स्वामित्व वाले दूरसंचार प्रदाता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन है दोस्तों? 10 मार्च 2021 को शुरू किया गया था, ऑप्शन बी। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, 2018 में रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने डैश नामक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया। यह ऐप यात्रियों को भारतीय रेलवे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और इन शिकायतों के निवारण की स्थिति पर वास्तविक समय अनुसार जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। तो उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है जिसने लॉन्च किया था? रेल मदद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? पानी की गहराई मापने के लिए। अगला प्रश्न, सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? तो यह इंटरनेट कनेक्टिविटी का पेशकश कर रहा है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में 5G प्रौद्योगिकी लॉन्च करने के लिए किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने चीनी फर्म ZTE के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है BSNL, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ क्या है? तो OCR का प्रकाशीय लक्षण अभियान है, ऑप्शन ए। एंटीना वह साधित्र है जो क्या है? विद्युत शक्ति को रेडियो तरंगों और विलोमन परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंकीय संकेत प्रदान करता है? तो अंकीय संकेत कौन प्रदान करता है? सोवेयर वेव, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में टेलीविजन प्रसारण की सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस सेवा की शुरुआत 1959 में हुई थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह निम्न के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते? तो कृत्रिम उपग्रह पर्यावरणीय प्रदूषण की निगरानी हेतु, ऑप्शन सी। टावरों से टेलीविजन प्रसारण एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित क्यों है? तो यह है पृथ्वी की वक्रता संकेतों को रोकती है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए? तो वह कौन है दोस्तों? निसार है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जो किसी मौजूदा सिंगल टेलीफोन लाइन पर वॉइस डेटा का संचार कर सकती है और सूचना का नियंत्रण कर सकती है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इंटीग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, ऑप्शन डी। स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? तो कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं है? कॉल सेंटर। निम्न में से कौन सा द्विदशकीय डेटा संचरण सपोर्ट नहीं करता है? तो यह सिंप्लेक्स। अगला प्रश्न, डैश उच्च गति डाटा के लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार का एक मानक है।
तो यह किसका मानक है? LTI। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल डाटा प्रदान करता है? तो सबसे सस्ता मोबाइल डाटा भारत। वह माध्यम जिसके द्वारा कोई सूचना ट्रांसमीटर से रिसीवर तक प्रसारित होती है तो वह क्या कहलाती है? तो वह कम्युनिकेशन चैनल कहलाती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डिश एंटीना से तीव्र सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना के रिसीवर को डैश रखा जाना चाहिए? तो यह डिश के सामने ऐप पर रखा जाना चाहिए। अप्रैल 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नैनो स्पीफर नामक दुनिया का पहला माइक्रोसेफर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया था। नैनो स्पीयर को किस इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया था? तो यह IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, NEP 2020 भारत में अनुसंधान और नवाचार में तेजी लाने के लिए इनमें से किस संस्था संगठन को स्थापित किए जाने की अनुशंसा करता है? तो यह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप को इनमें प्रारंभिक चरणों में सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इस कार्यक्रम का नाम क्या है? समृद्ध है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।